Hello dear student, I am Poonam from Poonam Aswal classes. Today we learn a lesson in English for student of class 9th. The name of chapter is Weathering the Storm in Assam, written by Harish. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go his village. Did he find his family? तो ये जो चैप्टर है वेदरिंग द स्ट्रॉम इन अरसामा, अरसामा एक जगह है जहाँ पे क्या आता है, बहुत भयंकर तूफ़ान आता है. उस भयंकर तूफ़ान पे हज़ारों लोग होते हैं, वो मर जाते हैं और 100 से ज़्यादा गांव क्या हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं. तो वहीं पर ये एक स्टोरी है एक प्रशांत नाम के लड़के की, जो कि यंग मैन होता है, एक 19 साल का एक बच्चा ही होता है, जो कि 2 दिन अपने दोस्त के छत पे बिताता है. क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या होता है, पानी पानी होता है और इतना भयंकर तूफ़ान होता है. और तीसरे दिन वो डिसाइड करता है कि वो कहाँ जाएगा. वो अपनी गांव जाएगा, अपने फैमिली को देखेगा कि उसकी फैमिली उसको मिलती है या नहीं मिलती है. ये स्टोरी है. On the 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village. तो 27 अक्टूबर 1999 का दिन था और प्रशांत की जो मदर थी वो 7 साल पहले ही मर चुकी थी. तो प्रशांत आज के दिन कहाँ जा रहा था? प्रशांत आज के दिन अपने दोस्त के पास जा रहा था, उसके साथ कुछ दिन बिताने के लिए, उसके साथ कुछ दिन रहने के लिए, जो कि उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर था. उड़ीसा एक सिटी का नाम है, जैसे कि हम सबको ही पता है, और उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पे है अरसामा, वहाँ पे जा रहा होता है वो. एक छोटा सा स्मॉल टाउन है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Wind beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. शाम का समय हो रहा होता है, चारों तरफ काला ही काला. क्या? मिनानसिंग मीन क्या होता है? डेंजरस. काला, हर जगह काला ही काला बादल छा रखे हुए होते हैं, जो कि देखने में क्या लग रहे होते हैं, बहुत डेंजरस लग रहे होते. और तभी क्या आता है, क्विकली स्ट्रॉम यानी साइक्लोन आता है, तूफ़ान आता है. हवा इतनी तेज़ चल रही होती है कि वो घरों, ऐसा लग रहा था कि वो घरों को भी लेके जाएगी. ये प्रशांत ने ये आज तक अपनी आँखों में ये ऐसा कभी देखा ही नहीं था कि इतना भयंकर तूफ़ान भी आता है. हैवी एंड इंस्टेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस. बहुत तेज़ से क्या शुरू हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है. एशियन ट्री वर uprooted and crashed to the earth. पुराने ज़माने के जो पेड़ थे, जो बहुत पहले लगाए हुए थे, वो सारे के सारे जड़ से उखड़ गए होते हैं और पृथ्वी पर पड़े हुए होते हैं. Scream rent the air as people and houses were swiftly washed away. लोग चिल्ला रहे होते हैं, हवा इतनी तेज़ बह रही होती है कि घरों के छत तक उखड़ जाते हैं. द एंग्री वाटर swelled into his friend house. पानी ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो पानी गुस्से में हो. क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पूरे गांव में फैल चुका था. और कहाँ तक? बिल्कुल नेक डीप मतलब गले तक पानी आ रखा था. इतना पानी हो गया था उस गांव में. द बिल्डिंग ऑफ ब्रिक एंड मोटर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर. जो बिल्डिंग होती है यानी इमारतें, जो गांव में जो घर बने हुए थे वो ब्रिक के बने हुए थे यानी ईंटों के बने हुए थे. मोटर मीन्स क्या होता है? मोटर मीन्स होता है अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर. मतलब ईंटों के बीच में हम क्या लगाते हैं? एक मिक्सचर लगाते हैं जिसमें सीमेंट भी मिलाया जाता है, सैंड भी मिलाया जाता है और पानी भी मिलाया जाता है कि ब्रिक क्या हो, कि जो ईंट हम लगा रहे हैं उससे मजबूती आए. तो वो सारे के सारे मकान भी क्या हो रहे थे? ढह रहे थे. और विंड की वेलोसिटी यानी हवा कितनी तेज़ पर किलोमीटर के आवर से आ रही थी? 350 किलोमीटर पर के आवर से आ रही थी. But the cold terror of the family grew with the crashing of tree that had got uprooted and fallen on their houses.
sometime in the middle of the night, damaging its roof and wall. तो उन्हीं के घर पे, जो कौन, प्रशांत का जो दोस्त था, उन्हीं के घर के में क्या था, जो पेड़ था वो पेड़ टूट चुका था। और वो टूटा हुआ पेड़ कहाँ पे था, हाउस यानी घर की छत पे था। उसने सारे डैमेज कर चुका था। क्या वो पेड़ रूफ़ को यानी छत को, वॉल को, इन सब को क्या कर चुका था, डैमेज, तोड़ फोड़ कर चुका था। द crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continue for the next 36 hours, यानी 36 घंटे तक, यानी 36 आवर तक वो साइक्लोन ऐसे ही चला। हम सबको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मगर वो तो 36 आवर चला, यानी पूरा 1.5 दिन वो साइक्लोन चलता रहा। Although wind speed had reduced somewhat by the next morning, अब 36 घंटे बाद क्या होता है, 36 घंटे बाद जो विंड की स्पीड है, जो कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही थी, वो थोड़ा रिड्यूस होना स्टार्ट हुई। तो अगले ही दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही दिन सुबह क्या होता है, to escape the water rising in the house, Prashant and his friend's family he had taken refuge on the roof. तो पानी, मैंने कहाँ बोला, पानी पूरा नेक तक आ चुका होता है, तो प्रशांत और जो प्रशांत का दोस्त है वो कहाँ चले जाते हैं, अपने रूफ में, छत पे चढ़ जाते हैं, अपने घर की छत पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी पूरा गर्दन तक आ चुका था। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ डिवास्टेशन wrought बाय दी सुपर साइक्लोन, यानी प्रशांत इस भयानक चीज़ को कभी नहीं भूल सकता। उसने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है कि कितना तबाह करने वाला ये साइक्लोन आया था। इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। प्रशांत ने जहाँ तक नज़र दौड़ाई, वाटर ही वाटर, यानी पानी ही पानी फैल रखा था, कहाँ, पूरे गांव में। और पानी कैसा फैल रखा था, ब्राउन शीट की तरह। ब्राउन शीट क्यों, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो मिट्टी थोड़ी थोड़ी ब्राउन कलर की होती है, तो पानी उस मिट्टी में रहा तो वो पानी का कलर हो गया ब्राउनिश। तो पूरा गांव किससे हो रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे ब्राउन शीट फैला दी हो पानी की। जहाँ तक देखा जाए वहाँ तक पानी ही पानी फैला हुआ था। जो हाउसेस थे, सीमेंट के हाउसेस थे, वो माना ऐसा हो रखे थे जैसे फ्रैक्चर्ड हो गए हो, टूटे फूटे हो रखे होते। ब्लॉटेड एनिमल carcasses and human corpus floated in every direction. ब्लॉटेड एनिमल मतलब कहीं पर पानी में क्या तैर रहे हैं, कैरकैसिस मतलब डेड बॉडीज़। कहीं पर पानी में डेड बॉडीज़ है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो या एनिमल्स की हो, वो पानी में तैर रही है। फ्लोटेड मतलब तैर रही है। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्री हैड फॉलन, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पेड़ थे वो भी क्या हो रखे थे, टूट के गिर चुके थे। Two coconut tree had fallen on the roof of their house. This was a blessing in the disguise because the tender coconut from the tree kept the trapped family from starving in the several days that followed. मगर जो प्रशांत का दोस्त था, प्रशांत के दोस्त के घर के आगे 2 नारियल के पेड़ थे, जो कि उसके छत पे गिरे हुए थे। और उससे एक अच्छा चीज़ क्या हुआ, एक ब्लेसिंग हुई। क्या ब्लेसिंग हुई कि जो उन्होंने 2 दिन तक जो खाना नहीं खाया था, तो उन्होंने अपना भूख किससे मिटाई, उस कोकोनट को पी के मिटाई अपनी भूख। किसने, प्रशांत के और प्रशांत के दोस्त ने। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend family in the open on the rooftop. They froze in the cold and instant rain. The rainwater washed away Prashant's tear. अगले 2 दिन बाद, जब 2 दिन बीत गए, वो 2 दिन से छत पे ही थे और सिर्फ किस में जी रहे थे, कोकोनट में जी रहे थे। तो 2 दिन बाद बारिश आ रही थी हल्की हल्की, तो प्रशांत की आंखों में जो टीयर्स थे, जो आंसू थे, वो किससे धुल गए, बारिश से धुल गए। क्या, उसके आंसू। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली had survived the fury of the super cyclone. Was he to be
bereaved once again। तो प्रशांत के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसकी फैमिली का क्या हुआ होगा, इतना भयंकर तूफान आया था, क्या वो ज़िंदा भी होंगे। क्यों? क्योंकि अभी 7 साल पहले उसने किसको खोया था? अपनी माँ को खोया था। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay. But the situation was still dangerous, and his friend family pleaded with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. 2 दिन बीत चुके थे उस साइक्लोन का आए हुए, और प्रशांत को ऐसा लग रहा था कि वो 2 दिन कितने 2 सालों के बराबर हो। तो प्रशांत ने अब जब ये देखा कि जो पानी है वाटर है, रेन वाटर है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस्ड, कम होता जा रहा है, जो कि उनके नेक तक था, डीप नेक तक। तो प्रशांत ने अब ये डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएगा, अपने विलेज जाएगा, अपने फैमिली को मिलेगा, और वो अब डिले नहीं करना चाहता अपने फैमिली से मिलने के लिए, क्योंकि उसको ये बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन लग रही थी कि उसको कैसे भी करके कहाँ जाना है, अपनी फैमिली के पास जाना है। बट जो फ्रेंड्स की फैमिली थी वो प्रशांत को बोलती है, मना करती है कि नहीं तुम वहाँ मत जाओ। क्यों? क्योंकि अभी तो बहुत डेंजर है, पानी हर जगह फैला ही फैला है, तुम कैसे जाओगे, रोड नहीं है। बट प्रशांत को तो जाना था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी फैमिली देखनी थी, क्योंकि 7 साल पहले वो किसको खो चुका था, 7 साल पहले वो अपनी माँ को खो चुका था। तो अब वो ये नहीं चाहता था कि अब वो किसी और को भी खोए, कि क्या पता उसको अब कोई मिलता भी है कि नहीं मिलता है। इस आफ्टर मतलब साइक्लोन के बाद he equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water। तो अब जो प्रशांत ये डिसाइड कर चुका था कि वो अपने गांव जाएगा। उसका गांव उसके दोस्त के घर से 18 किलोमीटर दूर होता है। तो वो अपने साथ एक मोटा सा डंडा लेता है। मोटा सा डंडा क्यों? क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। किसको? प्रशांत को। जहाँ जहाँ पानी होगा वो उसको देखेगा कि पानी कितना गहराई में है, कि वहाँ मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, वहाँ कहीं दलदल तो नहीं है, रोड है कि नहीं है, कहीं रोड धंसी तो नहीं है। इसलिए वो एक लॉन्ग स्टडी स्टिक लेता है। इट वॉज़ अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये एक ऐसी जर्नी थी जिसको वो कभी भी नहीं भूल सकता था। ही कंस्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। यानी हर जगह जहाँ जहाँ उसको जाना था, रोड पे जहाँ जहाँ जा रहा था, उसको वो स्टिक बहुत मदद कर रही थी। टू डिटरमाइन वेदर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। अगर पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है तो वो डंडा उसको बता रहा था कि वो पानी गहरा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि डंडा या तो पूरा डूब जाएगा उस पानी में, या तो कम डूबेगा। तो उससे उसको अंदाज़ा हो रहा था कि वहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा है कि नहीं है, जैसे जैसे वो आगे कदम बढ़ाता जा रहा है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि उसने कैसे कैसे डंडा रख रखा और आगे रोड के आगे लगा रहा है और पानी को देख रहा है कि पानी ज़्यादा है कि नहीं है। एट प्लेसेस इट वॉज अ वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। क्या हो रहा था कि वो जा तो रहा था अपने गांव, मगर जाने की गति कैसी थी? बहुत स्लो थी। क्यों? क्योंकि वो इतनी तेज़ चल तो सकता नहीं था, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था। एट सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आए, ऐसी बहुत सारी जगह आई जब रोड कहीं थे ही नहीं, तो उसको क्या करना पड़ा? उसको तैर के जाना पड़ा, क्योंकि रोड ही नहीं थे। After some distance, he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. थोड़े ही डिस्टेंस आगे जब प्रशांत चला ही था तो तब तक उसको अपने अंकल के 2 बच्चे दिख जाते हैं। उसको वो 2 दोस्त दिख जाते हैं। उसके वो दोनों दोस्त होते हैं। तो वो दोनों दोस्त भी कहाँ जा रहे होते हैं? वापस अपने गाँव ही जा रहे होते हैं। तो तीनों के तीनों डिसाइड करते कि चलो अब वो एक साथ कहाँ जाएंगे? अपने गांव जाएंगे। एज दे waded थ्रू द वाटर द सीन दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मैकैब। तो जैसे प्रशांत और प्रशांत की वो जो 2 फ्रेंड्स हैं वो आगे बढ़ते जा रहे थे गांव की तरफ, तो उनके सामने कैसा सीन आ रहा था?
मिकैप मीन्स क्या होता है, हॉरिबल, हॉरिबल सीन आ रहा था उनके आगे। कैसे? दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडी, क्योंकि पानी में क्या तैर रहे थे, ह्यूमन बॉडीज तैर रही थी, मरे हुए लोग तैर रहे थे, मैन वुमेन चिल्ड्रन, चाहे वो आदमी की हो, चाहे वो औरत की हो या बच्चे की हो। एंड carcasses carcasses of dog, goat and cattle that the current swept against them as they moved ahead। और carcasses मीन्स क्या होता है, डेड बॉडीज़, चाहे और उनको डेड बॉडीज़ भी मिल रही थी रास्ते में, किसकी, चाहे वो कुत्ते की हो या बकरी की हो या किसी भी कैटल की हो, ये सारी ही डेड बॉडी उनको मिल रही थी, जिसको वो मूव करते हटाते हटाते आगे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पानी में फ्लोट हो रहे थे, पानी में बह रहे थे वो सारी डेड बॉडीज़। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। प्रशांत नाउ wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived his catastrophe। तो अब प्रशांत कहाँ पहुँच चुका था? अब प्रशांत अपने घर के आगे पहुँच चुका था, और प्रशांत ने जब अपना घर देखा तो वो और ज़्यादा रोने लग गया और चिल्लाने लग गया। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या उसे उसका कोई फैमिली मेम्बर मिलेगा। कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ मीन्स क्या होता है, डिज़ास्टर। ये बहुत देखने में डिज़ास्टर हो रहा था कि उसका फैमिली मेम्बर कोई भी ही बचा है कि नहीं बचा है। इवेंचुअली प्रशांत रीच हिज विलेज कालीकुंडा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark water. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family। प्रशांत कहाँ का रहने वाला था? प्रशांत जिस गांव का रहने वाला था उसका नाम कालीकुंडा था। वो वहाँ पहुँच चुका था। जब वो पहुँचा तो उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखी था उस सबको देख के। क्या कि घर है वो सारे के सारे तबाह हो चुके थे, घरों के छत उखड़ चुके हैं। उसका जो घर है, प्रशांत का जो घर है, वहाँ पे प्रशांत के घर में जितनी भी डेकोरेटिव आइटम भी है वो सारी की सारी पानी में तैर रही है, कुछ ब्रांचेस में लगी हुई हैं। तो ये सब देखकर प्रशांत को बहुत दुख होता है। अब प्रशांत जब ये सब कुछ देख लेता है तो वो डिसाइड करता है कि वो कहाँ जाएगा, रेड क्रॉस में जाएगा। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक शेल्टर होता है तो वो वहाँ देखने जाता है कि क्या उसकी फैमिली कहीं वहाँ तो नहीं रह रही है। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Weak with hunger, she rushed to him, her hand outstretched, her eyes brimming. It was a miracle they had long given up for dead। जब वो रेड क्रॉस नाम की शेल्टर में पहुंचता है तो वो किसको देखता है? वो अपनी मटर्नल ग्रैंड मदर को देखता है, यानी अपनी नानी माँ को देखता है। जब वो वहाँ देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा भूखी होती है, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी वो उसकी नानी। उसकी आँखों में एक चमक सी आ जाती है। क्यों? उसके लिए एक जादू सा हो जाता है कि अरे कि ये जिंदा है। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hushed him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley battered group, his brother and sister, his uncle and aunt, they all seemed to be there। थोड़ी देर बाद उस प्रशांत के चाहे भाई हो या बहन हो या उसके अंकल आंट हो, वो सारे के सारे उसको गले लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक रिलीफ मिलता है कि हाँ, कि प्रशांत भी सही है और हम लोग भी सही हैं। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself। अब अगले दिन यानी अगली सुबह को जब प्रशांत ने देखा कि चारों तरफ सिचुएशन कैसी है, चारों तरफ सिचुएशन दुखी वाली सिचुएशन है, हर कोई दुख से घिरा हुआ है, तो उसने अपनी ही कमर कस ली। गेट अ ग्रिप मतलब क्या होता है? कमर कसना। उसने अपनी कमर कस ली कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away। उसको पता था, किसको? प्रशांत को, कि जो रेड क्रॉस नाम का जो शेल्टर है वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं? 2500 लोग रह रहे हैं।
यानी 2500 की भीड़ रह रही है उस शेल्टर में। 86 विलेजेस ऐसे हैं जो कि लॉस्ट हो चुके हैं, यानी पानी में तबाह हो चुके हैं, हर जगह पानी ही पानी है। और 96 हाउसेस ऐसे हैं जो पानी में बह चुके हैं। किससे? उस साइक्लोन से, जो उस साइक्लोन इतना भयंकर आया था। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट, बट देयर वर टू फ्यू टू गो राउंड अराउंड सच अ ट्यूमुलेट ऑफ पीपल। अब क्या होता है कि चौथा दिन होता है किसका? साइक्लोन को गुजरे हुए ये चौथा दिन होता है। तो जो प्रशांत होता है, प्रशांत देखता है कि कोकोनट अब बहुत कम है, यानी नारियल बहुत कम है, और लोग हैं 2500। तो इस 2500 लोगों के लिए ये कोकोनट काफ़ी नहीं है, यानी सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए कुछ तो चाहिए खाने के लिए। क्या करे वो? तो प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर डिसाइडेड टू स्टेप एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज। तो प्रशांत जो कि 19 साल का लड़का था, उसने डिसाइड किया कि वो गांव का क्या बनेगा? लीडर बनेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज rice. The time the delegation succeed and return triumphantly, wearing through the receding water with food for the entire shelter. तो प्रशांत ने क्या किया? वो अपने गांव का लीडर बना। उसने जितने यूथ थे, जितने जवान थे और जितने एल्डर थे, यानी जवानों से जो बड़े होते हैं, बड़े लोगों को एल्डर कहा जाता है, उन सब का लीडर बना। और उन्होंने क्या किया? मर्चेंट को, वहाँ का जो व्यापारी था, उसको फोर्स किया कि वो उनको क्या दे? चावल दे। किस लिए? क्योंकि उस चावल को खाकर वो 2500 लोगों का पेट भरेंगे। तो फाइनली वो मर्चेंट के पास जाते हैं और मर्चेंट को मना लेते हैं कि वो क्या दे? उनको चावल दे। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्री वर गैदर टू लाइट अ रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर। तो क्या बोलते हैं, मर्चेंट के यहाँ से वो लोग राइस ले आते हैं। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि वो जो चावल है वो रॉटिंग है। रॉटिंग मीन्स गलना, सड़ा, ऐसा चावल है वो। सबको सिर्फ क्या मतलब था? सबको सिर्फ खाने से मतलब था। क्यों? क्योंकि वो इतने दिनों से भूखे थे। सिर्फ किसके पे सरवाइव कर रहे थे? सिर्फ कोकोनट पे सरवाइव कर रहे थे। तो फाइनली वो जब वो चावल आता है तो चावल को पकाते हैं। तो वहाँ पे जितने भी ट्री गिरे होते हैं, पेड़ गिरे हुए होते हैं, हालांकि वो पेड़ क्या थे? गीले थे। उन पेड़ों को वो जलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो क्या बनाएंगे? चावल बनाएंगे उन पेड़ों की लकड़ियों से। रिलेक्टेंट मीन्स क्या होता है? हैस्टिनेंट एंड स्लो फायर, जो कि उनको खुद लग रहा था कि जो ये गीली गीली लकड़ी हैं, जो ये पेड़ों की गीली गीली लकड़ी हैं, वो क्या जलेगी ही, मगर वो धीरे धीरे जलना स्टार्ट हुई। ऑन विच टू कुक द राइस, सो उन्होंने उस चावल को पका दी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर एंड द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, यानी 4 दिन बाद सर्वाइवर ने पूरा पेट भर के खाना खाया। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wound and fracture of the many who had been injured. अब प्रशांत के आगे क्या समस्या थी? अब प्रशांत के आगे ये समस्या थी कि उन्होंने ये राइस का तो मामला सही कर लिया था कि राइस तो उन्होंने पका के खिला दिया था, बट उस शेल्टर में बहुत सारी गंदगी थी। क्या गंदगी थी? कहीं पे यूरिन था, कहीं पे वॉमिट था, कहीं पे कैरकैसेस यानी डेड बॉडीज़ थे। तो उनको था कि ये सारी की सारी जो गंदगी, इन गंदगी को साफ़ करें। तो प्रशांत ने अपने साथ यूथ वॉलंटियर को, यानी जवान लोगों को अपने साथ एक संगठन बनाया और उस संगठन को बना के उन्होंने सबको काम दिया। हाँ,
कि ये सारी गंदगी साफ़ करे। कुछ लोगों की क्या थी, उस साइक्लोन में इंजर्ड थे, किसी को फ्रैक्चर था, तो उन लोगों का भी ट्रीटमेंट किया जाए। ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल। जब 5वां दिन हुआ तो 5वें दिन में क्या हुआ, एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आया और उसने ऊपर से कुछ फूड पार्सल फेंके। इट दैन डिड नॉट रिटर्न, मगर 5वें दिन के बाद सिर्फ एक ही दिन वो हेलीकॉप्टर आया था फूड पार्सल देने के लिए, बट फिर उसके बाद वो कभी नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल फ्रॉम दी शेल्टर। अब यूथ, जितने वो जवान संगठन बनाया था, जवान लोगों का जो संगठन बनाया था, उन्होंने क्या किए, यूटेंसिल मतलब बर्तन भांडों को इकट्ठा किया। क्यों किया? Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomach. क्यों किया? उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों को सैंड में लेटा दिया और उनके ऊपर उनकी बैलीज में क्या रखा, हाँ, यूटेंसिल रख दिया, कि जिससे ऊपर से हेलीकॉप्टर से कोई भी गुजरे तो वो देखे कि ये लोग भूखे हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये सब बच्चे हैं, लेटे हुए हैं और उनके बेलीज में क्या है, प्लेट है, जिससे हेलीकॉप्टर से लोग देख सके कि ये लोग भूखे हैं, तो उनको सरवाइव करने के लिए कुछ दिया जाए। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री। क्यों? कि वो हेलीकॉप्टर से कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके कि वो लोग क्या हैं, भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड। जब हेलीकॉप्टर ने ये देखा तो उसके बाद वो रेगुलर राउंड में आते थे, उन लोगों के लिए वो क्या देते थे, जो नेसेसरी चीज़ होती है वो ऊपर से फेंक देते थे। एयर ड्रॉपिंग मतलब ऊपर से फेंक देते थे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड बीन ऑफर्ड। ही ब्राउड दैम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर दैम। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर दैम while the men secured food and material for the shelter. अब क्या होता है, प्रशांत ने देखा बहुत सारे बच्चे ऑफन हो गए। ऑफन मीन्स जो अनाथ लोग होते हैं उनको कहा जाता है, अनाथ बच्चों को कहा जाता है। जैसे किसी के माता पिता नहीं होते उनको ऑफन चाइल्ड बोला जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अनाथ हो गए होते हैं। तो वो क्या करता है, उन अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारी वुमेन होती है जो कि उनके भी परिवार से वो किसी ना किसी को खो देती है, तो उन वुमेन को ये काम दिया जाता है कि तुम इन बच्चों को संभालो, और आदमियों को ये काम दिया जाता है कि तुम इन लोगों के लिए खाने का प्रबंध करोगे। और जो वो बच्चे थे जो कि ऑर्फन चाइल्ड थे, बिना माँ बाप के बच्चे थे, उनको क्या किया, एक पॉलीथीन की शीट शेल्टर में उनको आसरा दिया गया कि तुम अभी यहाँ पे रहो। As the week passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. हफ्तों बीत जाते हैं। हफ्तों बीतने के बाद क्या होता है कि प्रशांत ये देखता है कि जो वुमेन है और जो चिल्ड्रन है वो गहरे ग्रीफ मतलब सैडनेस में है, बहुत दुखी हैं, चाहे वो बच्चे हों या औरत हो। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. तो प्रशांत ने डिसाइड किया कि जितनी भी औरतें हैं वो क्या करेगी, ये खाना बनाने का काम करेगी। कहाँ पे? NGO में। NGO किसे बोलते हैं? NGO बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बिना प्रॉफिट बिना लॉस के काम करती है उनको NGO कहा जाता है। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट। और बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया कि वो कोई गेम खेले। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट। प्रशांत को खुद क्या पसंद था, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। तो इसीलिए उसने क्या किया, वो जो ऑर्फन बच्चे थे उनके लिए क्रिकेट का ऑर्गेनाइज करा कि अगर वो लोग ये खेलेंगे तो उनको अपने दुख का एहसास नहीं होगा। औरतें भी अगर ये काम करेगी तो उनको अपना दुख का एहसास नहीं होगा, इसलिए वो उनको क्या करना चाहता था, बिज़ी करना चाहता था। प्रशांत इंगेज विद देयर वॉलंटियर इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन to pick up the broken pieces of their lives. The initial government plan was to set up
institution for orphan and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institution children would grow up without love and widows. तो अब गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया, गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि जितने भी विडोज़ हैं यानी जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है या जितने भी ऑर्फन चाइल्ड हैं उनको क्या किया जाए, उनको किसी को दे दिया जाए, एक उनके किसको दे दिया जाए। जैसे बहुत से ऑर्फन होते हैं जिन हस्बैंड एंड वाइफ के बच्चे नहीं होते हैं, उनको ये ऑर्फन चाइल्ड दे दिया जाए तो वो लोग वहाँ रहेंगे। बट जो प्रशांत था, प्रशांत को ये बात सही नहीं लगी और उसने इस बात को नहीं माना और उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि क्यों ना जो ये बच्चे अनाथ हो चुके हैं और जो ये बहुत सारी औरतें हैं जिनके किसी के बच्चे खो चुके हैं, किसी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो एक दूसरे के साथ रहें, तो उससे उनको क्या होगा, लव में मिलेगा। वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, तो उनका जितना भी लोनलीनेस है वो हट जाएगा। Prashant group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. तो फॉस्टर फैमिलीज़ क्या होता है, फॉस्टर फैमिली मतलब जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं किसी का। तो प्रशांत ने यही आइडिया दिया कि जितने वुमेन हैं वो उन बच्चों को अडॉप्ट कर ले जिनके माता पिता नहीं हैं, तो आप लोगों को लोनलीनेस भी नहीं होगा और आप सब सैडनेस भी फील नहीं करेंगे और आप सब एक ही जगह रहेंगे। It is 6 months after the devastation of this super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. अब उस सुपर साइक्लोन को बीते हुए 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं। प्रशांत को हालांकि बहुत ज़्यादा दुख भी था, किस चीज़ का, क्योंकि उसका घर टूट चुका था, सिर्फ छत बची थी, मगर फिर भी वो अपना पेन भूल जाता है। क्यों, किसके लिए भूल जाता है, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कुछ ना कुछ अपना खोया था। और वो जो हैंडसम सा प्रशांत था, जितने विडोज़ थे, जितने ऑर्फन चिल्ड्रन थे, वो सब उसके लिए सैडनेस यानी ग्रीफ फील करते थे, बट वो उसके लिए खुश भी थे कि प्रशांत उनके साथ था। तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ प्रशांत, अ यंग बॉय, ही इज़ ओनली 19-year-old boy. Thanking you for watching this video, and for more videos please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes and press the bell icon button.